संसार में होता, बोलो उसका कहाँ होता स्वाभाविक संसार तो में। इसका मतलब जो परमेश्वर था आदम के ऊपर निर्भर था, बोलो। आदम के ऊपर निर्भर और था। परमेश्वर ने ये नहीं किया कि आदम गिरा या गिर गया मैं दूसरा बना लेता हूँ, हैं फिर शैतान को हटा देता हूँ। उसने दूसरे आदम की सृष्टि नहीं की, बोलो। दूसरे आदम की सृष्टि तो नहीं की। परमेश्वर ने आदम और हवा पर विश्वास किया, बोलो। आदम और हवा पर विश्वास किया। हाँ, क्या किया? विश्वास किया। इस बात का विश्वास किया कि ये मेरी आज्ञा को मानेंगे, बोलो। ये मेरी आज्ञा को तो मानेंगे। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि कहता भी संसार क्या कर रहा है, वो परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर मनुष्य की आज्ञा को ज्यादा मान रहा है, समझ रहे? यानी कि परमेश्वर की आज्ञा को माने, बोलो। परमेश्वर की आज्ञा को, क्योंकि आज्ञाकारी जो है वो जीवन को लेकर आती है, बोलो। आज्ञाकारी जीवन तो को हम लेकर कल आती है। देख रहे रोमियो 5:12 में एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, बोलो। एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु तो आई। दूसरा जो आदम था यीशु मसीह, उसके द्वारा जीवन आया, बोलो। उसके द्वारा जीवन है। तो एक आदम में लाखों लाख लोग थे। जैसे आप एक बीज को लेते हैं, बीज बोया जाएगा, फिर पेड़ बनेगा, उस पेड़ में लाखों लाखों बीज है, बोलो। जैसे बात को करेगा प्रभु बार बार बीज नहीं बनाता, ये भी जरूरत नहीं है कि आदम को फिर से बनाए, ठीक है। एक बात पढ़ेंगे बीज के ऊपर, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसकी 29 आयत के अंदर जो बाइबल है ये बीज के बारे में ज्यादा बताती है, अदा करो। बीज के बारे में ज्यादा और बताती है। सबसे बड़ा जो दृष्टांत है मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में, वो बीज बोने का है, बोलो जी। बीज बोने का। और बाकी सारे दृष्टांत छोटे हैं, अदा करो। बाकी सारे दृष्टांत छोटे हैं। सारे क्या है? छोटे हैं। तो इसका मतलब जो बाइबल है वो बीज के ऊपर ज्यादा जोर देती है, बोलो। बीज के ऊपर ज्यादा जोर देती है। किसके ऊपर देती है? बीज के ऊपर। जैसे मनुष्य एक बीज है, वैसे हर एक चीज बीज में ही आती है, पढ़ेंगे। हाँ जी। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, फिर परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हैं, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, छोटे छोटे बीज, बोलो। कहता जो मैंने पेड़ दिए, बोलो। पेड़ दिए हैं। वृक्ष दिए हैं, हाँ। और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते, बोलो। बीज वाले फल होते हैं। हाँ, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे सब मैंने तुमको दिए हैं, हाँ। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। तुम्हारे भोजन के लिए, बोलो। ऊंची बोलो, तुम्हारे। भोजन के अच्छा, परमेश्वर ने बीज बोने का सिद्धांत कहाँ से शुरू किया? अदन वाटिका से, सारे बोलो। आदम वाटिका से। ऊंची बोलो। अदन वाटिका से। देखो दुनिया का हर सिद्धांत चेंज हो जाएगा, बोलो। हर सिद्धांत चेंज हो जाएगा। हर सिद्धांत चेंज हो जाएगा। लेकिन बोने और काटने का जो सिद्धांत है वो निरंतर लगातार चलता रहेगा, हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर ये बात पौलुस ने भी कही, कहता धोखा न खाओ कि परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। इंसान जो कुछ बोता है वो काटता है, बोल दे नहीं। इसका मतलब क्या है? भी हम बुराई को ना बोए, हम अच्छाई को बोए, प्रेम को बोए और प्यार को बोए, बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी। प्रभु ने क्या कहा तुमको? मैंने तुझे वृक्ष दिए हैं, बोलो। मैंने तुझे वृक्ष दिए हैं। कौन से वृक्ष? बीज वाले। फल वाले, बोलो। फल में क्या है? बीज। बीज को क्या करना है? ऐसे करो। बीजना है। और काटना है। हाँ, ये सिद्धांत अदन वाटिका से शुरू हुआ। क्या गहरी बात। बाइबल की जो छठवीं आयत है, ऐसा करो, छठवीं आयत। वो धन के साथ जुड़ी हुई है, धन के साथ। सारे बोलो। धन के साथ जुड़ी है। इसके साथ जुड़ी है, धन के साथ। यानी कि ऐसे कहते हैं, पढ़ेंगे आपके लिए। वो उपदेशक की किताब 10 अध्याय यानी कि पंजाबी च
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਵਚਨ के बाद होता के बाद पंजाबी वाले सबो उपदेशक 10 उसकी 19 पढ़ेंगे। यहाँ पर भी सुलेमान राजा पैसे के बारे में बीज के बारे में बात कर रहा। हाँ जी पढ़ना। 10 दी 19। हाँ जी 10 की 19। हाँ जी भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है। मतलब जब लोग दावत देते हैं खुशी के लिए देते हैं। बोलो जी खुशी के लिए देते हैं। खुशी के लिए देते हैं। हाँ जी आगे। और दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है। दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है। हाँ दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है हाँ और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। इधर करो, रुपयों से सब कुछ इधर प्राप्त करया करो। इससे रुपयों से इसका उर्दू की बाइबल के अंदर लिखा है रुपयों से सारे मकसद पूरे होते हैं। रुपयों से सारे मकसद की नहीं बोलते तुम ਇਹਦੇ ਨਾਲ रुपयों से सारे मकसद पूरे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? उर्दू की बाइबल के अंदर लिखा है रुपयों से सारे मकसद पूरे होते हैं। ना करो। रुपयों से सारे मकसद तो हिंदी में क्या लिखा है? रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। रुपयों से सब कुछ ना करो जी सब कुछ प्राप्त होता है। और पंजाबी च लिखा रोकड़ा सब कासे दा उत्तर। रोकड़ सब का से उत्तर है। यानी कि जब मैं इस बात को क्लियर करूँगा जो पैसा है ना पैसा वो पैसे से पता चल जाएगा आदमी कंजूस है या नहीं है। पंजाबी च पढ़ा। हाँ जी पढ़ेंगे। हाँ ਰੋਟੀ ਹਾਸੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ बनाई जाती है। हाँ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ कर दी है। हाँ ਪਰ ਰੋਕੜ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। हाँ बोलो रोकड़ सब कासे दा इंग्लिश में लिखा मनी इज द आंसर ऑल थिंग। पैसा सब बातों का उत्तर है। बोल दे ऐसा सब बातों का सर बोलो पैसा सब बातों का यानी कि पैसा सब बातों का जवाब है। बोलो जी ऐसा सब बातों का सब बातों का जवाब है। तो इसका मतलब ये है बाइबल ये कहती है कि इंसान के पास पैसा होना बहुत जरूरी है। इंसान के पास पैसा होना बहुत ऐसा होना जरूरी है। या इस बात को थोड़ा सा आपके कारण के लिए करूँगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा है ना कहता कुर्ते नहीं लेने ऐसे करो कुर्ते नहीं लेने, लाठी नहीं लेनी, ऐसे करो रुपया नहीं लेना। अच्छा जब वो गए ऐसे करो जब वो गए जब वो वापस आए ऐसा करो जब वो वापस आए। फिर प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तुम्हें किसी बात की कमी आई तो उन्होंने क्या कहा नहीं ऐसा करो नहीं आई। बोलो नहीं आए। ज्यादातर लोगों ने इस आयत को पढ़ा भी यीशु मसीह ने कहा झोली ना लेना कुर्ते ना लेना है ना। लेकिन फिर आगे जाकर पढ़ेंगे लूका की इंजील के अंदर यीशु मसीह कहता अब मैं तुमसे कहता हूँ जिसके पास कुर्ते नहीं है कुर्ते ले लो, तलवार नहीं है तलवार ले लो, लाठी नहीं है लाठी ले लो, और बटुआ नहीं है बटुआ ले लो। बस ले लो। यानी कि वो ये बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर भेजता है वो ये बताना चाहता था कि मैं इंतजाम करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। बोलो मैं इंतजाम करने वाला परमेश्वर हूँ, प्रबंध करने वाला। परमेश्वर हूँ। तो वो उसने इसलिए भेजा कि आप ये चिंता ना करें कि अगर मैं चला गया तो कौन मेरे लिए प्रबंध करेगा। लेकिन फिर उसने जब दोबारा कहा कैसा जिसके पास बटुआ नहीं है जिसके पास बटुआ नहीं है क्या करे बटुआ ले रहे हैं। हाँ यानी कि बटुए में क्या होता है पैसे होते हैं। तो खाली होता पैसे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो आज जो संसार है वो इसके ऊपर निर्भर हो गया मोबाइल के ऊपर। किसके ऊपर? मोबाइल के ऊपर इसके ऊपर निर्भर न रहे ऐसा करो इसके ऊपर क्योंकि ये मनुष्य को एटीएम मशीनें मोबाइल ये धोखा दे सकते हैं। कभी पैसा जरूरी है। ऊंची बोलो पैसा जरूरी है। यीशु मसीह की सेवकाई में पैसा था। बोलो यीशु मसीह की सेवकाई में इस बात को पैसा थोड़ा सा आपका ना विश्वास और बढ़ाना चाहता हूँ। यूहन्ना की अंजील 4 अध्याय ताकि आपका भी विश्वास थोड़ा सा मजबूत हो जाए। हाँ जी यूहन्ना 4
उसकी 8 आयत। हाँ जी, पढ़ना जाए। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 8। हाँ जी, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। हाँ बोलो, दोबारा पढ़ेंगे ऊंची। हाँ जी, क्योंकि उसके चेले यीशु मसीह के चेले बोलो। यीशु मसीह के चेले हाँ जी, तो नगर में भोज लेने के लिए गए थे। क्या लेने के थे? बोझ लेने की लिखे थे? भोजन भोजन हाँ, भोजन। बोलो, क्या लेने के थे? भोजन। गए थे। अच्छा, उन्होंने ये कहा भी प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु मसीह जो बीमारों को ठीक करता है, मुर्दों को जीवित करता है, उसने भेजा भी हमें कुछ दे दो, ऐसे कहा। नहीं, पैसे देते हैं यानी कि उसके चेले बाजार खरीदने के। खाना खरीदने के लिए गए। बोलो, खाना खरीदने के तो लिए इसका मतलब क्या था? चेलों के पास पैसा था। जल्दी बोलो। चेलों के पास पैसा था। और जो यहूदा इस्करियोती था वो कैशियर था। बोलो। यहूदा इस्करियोती कैशियर। अच्छा, कैशियर कहाँ होता है? जहाँ पैसा होता है। बोलो। अगर मान लो कहीं पैसा नहीं है, फिर कैशियर की जरूरत है। नहीं जहाँ लेखा जोखा रखने की। खोल के बोलो। नहीं तो इसका मतलब यीशु मसीह की सेवकाई में पैसा था। बोलो, क्या था? पैसा था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जिसके पास बटुआ नहीं है वो बटुआ ले ले। बोलो हालेलुया। हाँ, सुबह उपदेशक 10। फिर आएंगे वापस। सुबह उपदेशक, उपदेशक की पोथी जो पहले हिंदी में पढ़े में। सुबह उपदेशक 10 उसकी 6 आयत पढ़ना। यहाँ पर भी सुलेमान राजा बीज के बारे में बात कर रहा है। बीज के बारे में। हाँ जी, अर्थात मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते। सुबह उपदेशक 10 उसकी 6 आयत नहीं, 11 की 6, सॉरी 11 की 6। हाँ जी, भोर को अपना बीज बो। ऐसे करो जी। भोर को अपना बीज भोर को मतलब क्या है? सुबह। सवेरे सवेरे। की बोलो। सवेरे सवेरे हाँ, क्या वो? तड़के तड़के। तड़के भी अपना बीज हो। हाँ जी, और सांझ को भी अपने हाथ ना रोक। हाँ, शाम के समय भी अपने अपना हाथ ना रोक। बोलो, शाम के समय में अपना हाथ सांझ के समय भी अपना हाथ ना रोक। हाँ जी, आगे। क्योंकि तू नहीं जानता कि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा। कौन सफल होगा। हाँ, यह या वह, ये या वह है। वह। हाँ, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। या दोनों के दोनों अच्छे निकले। दोबारा पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा। हाँ जी, भोर को अपना बीज बो। ऐसे करो। भोर को अपना बीज बो। सुबह को भी अपना बीज बो। हाँ, और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक। शाम को भी ऐसे अपना करो। हाथ ना रोक। मान लो कोई फिर आ गया, ऐसे कहते यार फिर आ गया तू। हैं? हाँ जी, आगे। क्योंकि तू नहीं जानता कि हाँ, यानी कि सुलेमान राजा कहता है मनुष्य को, तू नहीं जानता। ऐसा तू करो। नहीं जानता तू नहीं जानता। हाँ, तू कि नहीं कौन सा सफल होगा। कौन सा सफल होगा। यह या वह, हाँ, वाला जो शाम वाला। सवेर वाला। सुबह वाला। जो शाम वाला। जी बोलो। सुबह वाला जो शाम वाला। हाँ, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता हो सकता है दोनों ही फसल को ले आए। हालेलुया। देखो, हमारा जो टीचर था ना ऐसा बंगलोर में, वो कहता भी आजकल ऐसा सिस्टम है, सुबह बीज बो, शाम को काट लो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो, आज मैं ना न्यूज़ सुना था भी जो पृथ्वी है ना तेजी से चक्कर लगा रही है। मतलब इन दिनों में उसकी स्पीड फास्ट हो गई है। टाइम च बहुत फर्क पे। समय का फर्क पड़ता जाएगा, जल्दी रात हो जाएगी आने वाले दिनों में। कारण क्या है? यीशु मसीह का आना निकट है। बोलो। यीशु मसीह का आना। देखो, आज से 50 साल पहले या 45 साल पहले जाओ पीछे, लोगों का समय नहीं बीता रहा है। बोलो, ऐसा करो। समय नहीं बीता। है लोगों ने मारी वाली गप्पा सवेरे फिर रात में ਅਸੀਂ भी बह जाते सी 11 बजे तक गप्पा मार। बड़ी मुश्किल ਨਾਲ दिन बीतता सी। ਅੱਜ ਤੋਂ 50 साल ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। लेकिन अब समय तेजी से। अच्छा, वो संडे फिर आ गया। अच्छा, पिछले हफ्ते ना कल तक गया सी। पृथ्वी तेजी से घूम रही है। ऐसे करो। पृथ्वी तेजी से घूम रही है। समय तेजी से समय इसलिए तेजी से निकल रहा है क्योंकि स्वर्ग में यीशु मसीह तैयारी कर रहा है आने की। देखा तेजी से, देखा भी परमेश्वर का वचन वेग से दौड़ा जाता है। बहुत तेजी ना दौड़ रहा।
बोलो हालेलुया। यूट्यूब के द्वारा, ठीक है, फेसबुक के द्वारा, मतलब टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा अभी प्रभु तेजी से लोगों से बात कर रहा है। बोलो हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि उसका शुभ आगमन निकट है। बोलो उसका शुभ आगमन। फिर एक जगह पतरस तो ऐसे कहता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत वो कहता है संयमी होकर प्रार्थना में लगे रहो। बोलो प्रार्थना में, हाँ प्रार्थना में लगे रहो। एक और आयत पढ़ना चाहता हूँ, दूसरा ग्रंथियों 9 अध्याय, दूसरा ग्रंथी 9 अध्याय उसकी 6 है। हाँ जी पढ़ना जरा, फिर थोड़ा सा आगे निकलते जाएंगे। हाँ जी 9 दूसरा ग्रंथियों 9:6, सेकंड ग्रंथियों 9 अध्याय उसकी 6 है। पढ़ना। परंतु बात ये है, सारे बोलो। परंतु बात ये है, परंतु बात ये है, क्या है? बात जो थोड़ा बोता है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। ऐसा कर, मैं थोड़ा काटेगा भी, जो थोड़ा बोएगा थोड़ा कटूंगा। हाँ जी, और जो बहुत बोता है जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिस बात को क्लियर करना चाहता हूँ, चेलों के समय में लोगों ने अपनी भूमि बेच दी। बोलो भूमि, बेच दी, घर, बेच लिए, जायदाद बेच ली। बेचने के बाद भी अलौकिक शक्ति से वो फिर धनी हो जाते थे, हालेलुया। लेकिन फिर भी उनको कमी नहीं आती है ना। करो, फिर भी उनको कमी नहीं आती थी, फिर भी उनको कमी नहीं आती थी। हाँ जी दोबारा पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी है। परंतु बात ये है, बात तो ये है, ऊंची बोलो। बात तो ये है, हाँ बात तो ये है ये है। जो हाँ थोड़ा बोता है जो थोड़ा बोता है, ऐसे करो। जो थोड़ा होता है, हाँ वह थोड़ा काटेगा भी। वो थोड़ा काटेगा भी। और जो बहुत बोता है जो ज्यादा बोता है, बोलो जो ज्यादा होता है, जो ज्यादा होता है। हाँ वह बहुत काटेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये एक प्रिंसिपल है, बोलो। ये प्रिंसिपल जहाँ एक सिद्धांत है, सिद्धांत है। बोलो क्या है? सिद्धांत है। हाँ जहाँ इस बात को क्लियर करूंगा, यीशु मसीह ने कहा जिस नाव से तुम नापते हो, जिस नाव से तुम बोलो नापते जिस हो, नाव से तुम, नापते हो, उसी नाव से तुम्हें भी नापा जाएगा। उसी नाव से यानी तुम्हें कि भी नापा अब जो नाप है परमेश्वर के हाथ में नहीं है, मनुष्य के हाथ में है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ जी हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऐसा करो, हर एक जैसा, मन में ठाने, हाँ दान कर। इसका मतलब क्या है? मान लो अगर प्रभु की आवाज़ आ रही है कि आप यहाँ पर 1000 रुपया दे दो ना, अगर मैं 10 मिनट लेट हो गया तो मन क्या कहेगा? 500 दे दो। जब मैं थोड़ा और लेट हो गया, मन कहेगा चल तू 100 दे दे। जब मैं और लेट हो गया, मन ने कहना 50 दे दे। नहीं समझे? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, जो आवाज़ पहली है वो प्रभु की ओर से है, हालेलुया। बोलते नहीं। जो आवाज पहली है, ये वो जो प्रभु की ओर दूसरी से। तीसरी चौथी है वो शरीर की आवाज़ ही है। अब परमेश्वर की आवाज़ को सुने, जैसे आदम ने परमेश्वर की आवाज़ को चलते सुना। हाँ। बोलो जैसे आदमी सुने आवाज चलते सुना। चलते, सुना। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की आवाज़ को सुने। बोलो परमेश्वर की आवाज को सुने। हाँ, जब परमेश्वर ने आवाज़ मारी, सैमुअल सैमुअल, मैं हाजिर हाँ। है ना, पहले नहीं कहा, वो एली के जाज के पास चला गया। कहता अच्छा तूने मुझे बुलाया? कहता नहीं। फिर उसने दूसरी बार परमेश्वर ने बोला सैमुअल सैमुअल, वो फिर चला गया। कहते मैंने नहीं बुलाया। फिर तीसरी बारी, फिर जब एली जाजों को पता लगा इसको यहोवा परमेश्वर बुला रहा है, हालेलुया। बोलो यहोवा परमेश्वर जल्दी बुला बोलो रहा है। इसको। यहोवा परमेश्वर। फिर एली ने कहा जब अब की बार आवाज आए, अब की बार बार आवाज आए, बोलो अब की बार आवाज आए, ये कहना तेरा दास सुन रहा है। तेरा दास सुन तेरा रहा करो है, नाला, तेरा तेरा दास दास सुन रहा है, तेरा दास। सुन रहा है। इसका मतलब जो दास है या दासी है वो हमेशा सुनने में तैयार है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया।
हाँ जी आगे चलेंगे हर थोड़ा। एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। दूसरी आवाज के ऊपर डिपेंड न रहे, ऐसा करो। दूसरी आवाज के ऊपर तीसरी आवाज के ऊपर डिपेंड ना रहे। हाँ डिपेंड न रहे। हाँ जी आगे। ना कुड़कुड़ के ना कुड़ कुड़ के, और ना दबाव में। हाँ ना तो कुड़कुड़ के कुड़ कुड़ के, और ना दबाव से। ना भी मेरे प्रेशर है, मैनू करना ही पैना, भी मेरे दबाव है। समझ नहीं मेरी बात? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी आगे। क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर हर्ष से देने वाले को से प्रेम रखता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सुनते जाना जो और तर प्रभु कह रहा है। यानी कि इंग्लिश में लिखा गॉड लव्ड इज चीयरफुल गिवर। परमेश्वर उस इंसान से बहुत प्यार करता है जो परमेश्वर को खुशी से देता है। हालेलुया। ऐसा करो। जो परमेश्वर को खुशी से देता है। परमेश्वर से हाँ, यानी कि प्रभु उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न है। हाँ जी आगे पढ़ना। हाँ जी परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हाँ तुम्हारे बहुतायत से दे सकता है, तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह ज्यादा होगा। ऐसा करो। परमेश्वर का अनुग्रह ज्यादा होगा। हाँ जी आगे। जिससे हर बात में हर बात में और हर समय सब कुछ हाँ जो तुम्हें आवश्यक है हाँ तुम्हारे पास रहे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर ये चमत्कार होगा। बोलो चमत्कार है। क्या चमत्कार होगा? कमी पूरी जो आपको चाहिए, बोलो जो आपको चाहिए वो आपके पास होगा। हाँ जी आगे। और हर एक भले काम के लिए हाँ हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। बोलो हालेलुया। हाँ जी आगे। जैसा लिखा है जैसे लिखा है उसने बखेरा उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसने कंगालों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा। बोलो हालेलुया। हाँ अंत जो बोने वाले को बीज अंत जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे 10 है। हाँ जी। अंत जो बोने वाले को बीज बोने वाले को बीज देता बोलने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। बोलो हालेलुया। देखो जब आपकी कोई जरूरत है, बोलो जल्दी बोलो, कोई जरूरत है तो प्रभु समय सिर आपको वो चीज देगा जिसकी आपको जरूरत है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो इसलिए आदम जो था वो जिम्मेवार व्यक्ति था। बोलो आदम जिम्मेवार व्यक्ति था। तो परमेश्वर आदम के ऊपर निर्भर था। बोलो परमेश्वर आदम के ऊपर निर्भर था। तो इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हमने कल सीखा था आदम क्या था? मास्टर कॉपी। बोलो मास्टर कॉपी था। तो हम क्या हैं? फोटो कॉपी। तो हम सारे बोलो क्या है? तो हमने कल सीखा था अपनी अपनी बारी में। अपनी अपनी बारी में। बोलो अपनी अपनी बारी में। यानी कि अपने समय का इंतजार करें, अपने समय का इंतजार अपनी बारी का। इंतजार करें। जिस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, पतरस कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, वो सही समय पर ऊंचा करेगा। ऐसा आवाज सही नहीं आ समय रही। पर आपको ऊंचा करेगा। जहाँ मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ, अभी प्रभु के लोगों का समय है आने वाले दिनों में। बोलते नहीं प्रभु के लोगों का समय आने वाले मतलब दिनों में। प्रभु ने आपके लिए सही समय रखा है। बोलो जी सही समय रखा है। ऊंची बोलो, सही समय। रखा है। तो इसलिए रोज कहे प्रभु जी अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। ऐसे करो। अब मेरी बारी है। हाँ कामयाब होने की। मेरी बारी है। हाँ जी आपको कहना है अपनी अपनी बारी में। बोलो अपनी अपनी बारी में। देखो इब्राहिम इसहाक को अपने समय में धनी थे। बोलो अपने समय में धनी थे। फिर जैसे दाऊद सुलेमान अपनी बारी में धनी धनी थे, थे। ऐसे बारी है। ऐसे बारी ऐसे है। बारी या ऐसे कहूँगा, जोश मैंने एक बात कही थी, कहती अगर कुछ चाहिए आपको प्रभु से, बोलो
प्रभु से कुछ चाहिए ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ प्रभु की लाइन से लग जाओ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ लाभ दो ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ लग जाओ ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਆਪਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਰੀ ਆਏਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ हालेलुया ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ हालेलुया ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ प्रभु की लाइन से लग ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗਾ संसार वाली कि प्रभु वाली बोलो हालेलुया हालेलुया जब हम बैंक में जाते हैं है ना लाइन च लगे हमारी साडी बारी आती कि नहीं आती बोलो हालेलुया ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਰੀ ਆਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਬਸ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ हालेलुया ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ अपनी अपनी बारी में बोलो अपनी अपनी तो इसका मतलब क्या है हमने कल देखा था कि पौलुस ने कहा कि मृत्यु की व्यवस्था ऐसा करो और पाप की व्यवस्था से ज्यादा समर्थी है जीवन की आत्मा की व्यवस्था बोलो जीवन की आत्मा की व्यवस्था तो जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया उनको मृत्यु की व्यवस्था के मुताबिक और पाप की व्यवस्था के मुताबिक नहीं बनाया ऐसा करो मृत्यु और पाप की व्यवस्था के मुताबिक नहीं बनाया उनको कैसे बनाया जीवन की आत्मा की व्यवस्था के द्वारा बोलो हालेलुया लेकिन क्या हुआ जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था संसार के ऊपर मनुष्य जाति के ऊपर प्रभुता करने लगी क्या करने लगी जैसे हमने पिछले दिनों में सीखा था संसार का संगीत बोलो संसार का संगीत ये आपको अपनी ओर खींचने ना पाए ऐसा करो अपनी ओर खींचने ना अपनी ओर हाँ जिस बात को पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसकी शायद 15 से लेकर 17 तक फर्स्ट यूहन्ना की पत्री प्रकाशी वाक्य से पहले 2 अध्याय हाँ जी 15 से होगी शायद आयत पढ़ना क्या लिखा है पढ़ना तुमने तो संसार से हाँ और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो ऐसा करो जी क्या रखना हूँ प्रभु का दास क्या कहता है तुम ना तो संसार से बोलो ऊंची बोलो ना संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो प्रेम ना रखो रखो हाँ जी आगे यदि कोई संसार से प्रेम रखता है यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है बोलो उसमें पिता का प्रेम नहीं मतलब इसका मतलब क्या है भी ज्यादा संसार से प्रेम ना करे बोलो ज्यादा संसार से प्रेम ना यानी कि पहला स्थान संसार को ना दे पहला बोलते नहीं। संसार को ना दे पहला स्थान संसार को ना दे हाँ जी आगे बढ़ना क्या लिखा हाँ जी पढ़ने जरा क्योंकि जो कुछ संसार में है जो कुछ संसार में है बोलो जी जो कुछ संसार में है और ऊंची बोलो जो कुछ संसार में है हाँ जी अर्थात शरीर की अभिलाषा शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड हाँ वह पिता की ओर से नहीं ऐसे सारे करो पिता की ओर से नहीं हाँ परंतु संसार ही की ओर से है संसार ही की ओर से ऐसा करो इशारा करो संसार ही की ओर संसार ही की ओर से है हाँ आगे संसार और उसकी अभिलाषाएं संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं इधर दोनों मिटते जाते हैं बंद कर लगा मैं जल्दी करो दोनों मिटते जाते हैं पर संसार क्या हो रहा है मिटते मिट दिया जाता उसकी अभिलाषाएं मिटती जाती है हाँ मतलब जब मैं ऐसे कहूँगा अगर संसार के अंदर या घरों के अंदर झगड़े हैं मेन कारण जो बाइबल बताती है सुख विलास बोलो जी सुख विलास ऊंची बोलो सुख विलास तो प्रभु का दास कहता है सुख विलास के कारण भी लोगों के घरों में झगड़े हो रहे होते हैं बाइबल तो ऐसे कहती है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख ऐसा करो जो कुछ तेरे पास है उसे थामे जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख बोलो हालेलुया हालेलुया हाँ जी आयत खत्म होगी हाँ जी पढ़ने जा
पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, बोलो जी, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता जो है, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है हाँ, वह सर्वदा बना रहेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, कौन सा व्यक्ति सर्वदा रहेगा? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। तो अच्छा, जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं चलता वो क्या है? वो मिटता इस जाए। बात को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय उसकी 8, जहाँ भी वचन की बारे बात हो रही है, जल्दी बोलो। वचन के बारे में बात करें। हाँ जी, आगे बढ़ना। हाँ जी, यशायाह 40 उसकी 8 आयत। हाँ जी, घास तो सूख जाती है, सारे बोलो। घास, तो सूख जाती है, बोलो जी, घास सूख जाती है, सूख जाती है। और फूल मुरझा जाता है, ऐसा करो, मुरझा जाता है, ऐसा करो सारे। फूल फूल मुरझा जाता है, हाँ मुरझा जाता है। परंतु हमारे परमेश्वर का वचन ऐसा करो। परंतु हमारे परमेश्वर का किधर? वचन, हमारे परमेश्वर साढ़े परमेश्वर का वचन है, खोल के का कहो। परमेश्वर का वचन, हमारे परमेश्वर का वचन हाँ, सदैव अटल रहेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये चीज अटल रहेगी। ऐसा करो। वचन अटल रहेगा। अच्छा, क्यों रहेगा अटल? ये सवाल तो ये भी है। पर जो आकाश हम देखते हैं, ऊपर इशारा करो, जो काश हम देखते ये परमेश्वर के वचन से खड़ा है। ऐसा करो। हैं, परमेश्वर के वचन से खड़ा है। तो इसका मतलब क्या है? इधर देखो, मैं बंद कर लगा। इसका मतलब इसमें बड़ी सामर्थ है। हालेलुया। ऐसा करो। इसमें बड़ी सामर्थ है। इसमें क्या? सामर्थ है। जो आकाश है परमेश्वर के वचन से स्थिर है या खड़ा है? परमेश्वर के वचन से खड़ा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है, मेरा दिन भर ध्यान तेरे वचन की ओर लगा रहता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं ऐसा कहूँगा, ज्यादातर आपका ध्यान वचन की ओर हो। ऐसा करो। वचन की ओर इसमें जीवन है। बोलो, इसमें जीवन है। और परमेश्वर ने इसमें अपना साह डाला है। बोलो, अपना साथ अपना साह। डाला है। बोलो हालेलुया। हालेलुया।